ऋग्वेद के 10वें मंडल का 189वां 189th सूक्त है और गायत्री मंत्र यहाँ भी हैं और सिर्फ 3 मंत्र यहाँ भी हैं और जिनमें मुझे कुंडलिनी योग का संदर्भ प्राप्त होता है। कुंडलिनी योग के बारे में वास्तविकता यह है कि कहा गया है आद्या शक्ति जो है, जो संसार की संरचना, स्थिति और संहार करती है, वो शक्ति हर एक व्यक्ति के भीतर निहित है। जिस तरह से आत्मा निहित है, उसी तरह से कुंडलिनी शक्ति भी निहित है। यूं कहिए कि आत्मा का जो शक्ति वाला पक्ष है वही कुंडलिनी है। और कुंडलिनी की कल्पना हठ योग में वाणी के रूप में, वाक के रूप में की गई है। वाक को वेद में अन्य विधानों के साथ गौ शब्द के द्वारा बोधित किया गया है बहुत से स्थानों पर। और ये एक प्रश्नी गौ है। प्रश्नी माने चितकबरी, अनेक रंगों वाली, क्योंकि कभी कोई शेप ले सकती है, गिरगिट की तरह से अपनी शेप बदलती रहती है। अयम गौ मंत्र यो है, अयम गौ प्रश्निर अक्रमीद असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयन स्वः। ये वाणी रूपी जो कुंडलिनी शक्ति है, यह चलती है माता के पास से पिता के पास। कुंडलिनी शक्ति के बारे में कहा गया है कि यह शक्ति के रूप में, मातृ रूप में मूलाधार चक्र में रहती है, विद्यमान रहती है और वहां से चल करके शिव जो मस्तक पर सहस्रार कमल पर विद्यमान होते हैं, वो इसका अंतिम गंतव्य होता है। तो यहाँ पर यही संदर्भित है कि किस तरह से वाणी के रूप में कुंडलिनी शक्ति जो है वह माता से चल करके पिता के पास पहुंचती है। आगे दूसरा मंत्र है, अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्याख्यान महिषो दिवाम। इसके अंतर्गत कहा गया है कि वह भीतर भीतर संचार करती रहती है। नाड़ी जो है जिसके माध्यम से वो संचार करती है, उसके बारे में कहा गया है कि वो इतनी बारीक है कि यदि किसी आदमी के बाल को 1000 हिस्सों में बांट दिया जाए लंबे लंबे, उसमें से एक फाल जितना बारीक होगा उतनी बारीक वो नाड़ी है और उसमें से वो संचरण करती रहती है। दूसरे मंत्र में प्राण और अपान शब्द का भी जिक्र किया गया है। ये दोनों शब्द आते हैं और सचमुच प्राण और अपान, इनका जब एक, वैसे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते रहते हैं। प्राण ऊपर चलता है, अपान वायु नीचे चलता है, उसी वजह से हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन जब दोनों एक तरह से मिल जाते हैं, योग के द्वारा मिला दिए जाते हैं और ऊर्ध्वगति सुषुम्ना के माध्यम से करते हैं, वहीं पर योग की सिद्धि होती है। तो दूसरे मंत्र में प्राण और अपान का जिक्र किया गया है कि अंतश्चरति, भीतर भीतर चलती है, रोचनास्य प्राणादपानति, प्राण और पान दोनों को मिला करके वो चलती है, व्याख्यान महिषो दिवम, जो दिलोक का महिष है उसे देखती हुई, क्योंकि उसका वही गंतव्य होता है शिव तक पहुंचना।